आप सभी को जय मसीह की। पिता परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। तो दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि क्या हत्या करना भी एक पाप है। तो आज के इस वर्ल्ड में हम देखते हैं कि मनुष्य एक दूसरे का बैरी बन चुका है। आज के इस महाक्लेश में हत्या करना तो लोगों के लिए आम सी बात हो गई है। तो आज हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले हत्या किसने की। तो हम चलते हैं पवित्र बाइबल की ओर और देखते हैं परमेश्वर के वचन हमें क्या सिखाते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति अध्याय 4, कैन और हाबिल, जो कि कैन और हाबिल आदम और हवा के पुत्र थे। और जब आदम अपनी पत्नी हवा के पास गया तब उसने गर्भवती होकर कैन को जन्म दिया और कहा, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरख पाया है। तो जब हवा ने एक पुत्र को जन्म दिया तो हवा ने आदम से कहा कि मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरख पाया है। फिर उसने उसके भाई हाबिल को जन्म दिया। तो पहले हवा ने कैन को जन्म दिया, फिर हाबिल को जन्म दिया। हाबिल भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि पर खेती करने वाला किसान बन गया। तो हाबिल था वो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु जो कैन था वो खेती करने वाला किसान बन गया। कुछ दिनों के पश्चात कैन यहोवा के पास भूमि की उपज में से कुछ भेंट ले आया और हाबिल भी अपनी भेड़ बकरियों के कोई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने के लिए लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल की भेंट को तो ग्रहण किया, परंतु कैन की और उसकी भेंट को ग्रहण ना किया। तो जब कुछ दिनों के पश्चात कैन और हाबिल अपनी अपनी भेंट लेकर आए और कैन अपनी थोड़ी सी भूमि की उपज और हाबिल जो भेड़ बकरियों का चरवाहा था उसने अपने भेड़ बकरियों में से एक बच्चे का मांस लेकर आया। तो परमेश्वर ने हाबिल की भेंट तो स्वीकार की, परंतु कैन की भेंट स्वीकार नहीं की थी। तब कैन अति क्रोधित हुआ और उसके मुंह पर उदासी छा गई। तब यहोवा ने कैन से कहा, तू क्यों क्रोधित हुआ और तेरे मुंह पर उदासी क्यों छा गई है? यदि तू भला करे तो क्या तेरी भेंट ग्रहण ना की जाए, और यदि तू भला ना करे तो पाप द्वार पर छिपा रहता है और उसकी लालसा तेरी ओर होगी और तुझे उस पर प्रभुता करनी है। तो परमेश्वर ने कहा, यदि तू भला करे तो तेरी भेंट यहाँ स्वीकार ना की जाए। तो जो हाबिल था वो भला करता था, वो परमेश्वर का भय मानता था और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता था। वो जो कैन था वो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलता था और भला नहीं करता था किसी का भी। तो हम आज के टाइम में देखते हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलता है, परमेश्वर उसकी भेंट स्वीकार करता है, उसे पापों की क्षमा देता है परमेश्वर। जो परमेश्वर की आज्ञाओं पर नहीं चलते वो परमेश्वर से दूर ही रह जाएंगे, वो नरक की आग में जाएंगे। तो हम देखते हैं तब कैन ने अपने भाई हाबिल से कुछ कहा, और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तो जब कैन ने अपने भाई से कहा कि और मेरी बात सुन और तू मैदान में आ, तब कैन अपने भाई हाबिल पर चढ़कर उसे घात किया। तो कैन ने अपने भाई हाबिल को जब घात किया, मार दिया हाबिल को। तब यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहाँ है? तब यहोवा पिता परमेश्वर ने कैन से पूछा कि तेरा भाई हाबिल कहाँ है? उसने कहा, मालूम नहीं, क्यों मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। तो कैन ने कहा, मुझे मालूम नहीं क्यों मैं अपने भाई का रखवाला हूँ। उसने कहा, तूने क्या किया है? तेरे भाई का लहू भूमि से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। तो परमेश्वर ने कैन से कहा, तूने ये क्या किया है? क्यों? परमेश्वर तो सब चीज़ देखता है, परमेश्वर सबको परख लेता है, जान लेता है। तो परमेश्वर ने कहा, ये तूने क्या किया? तेरे भाई हाबिल का खून मुझे चिल्लाकर तेरे दुहाई दे रहा है, इसलिए अब भूमि जिसने तेरे भाई का लहू तेरे हाथ से पीने के लिए अपना मुंह खोला है, उसकी ओर से तू शापित है। तो परमेश्वर ने कहा, तू भूमि के लिए शापित है। चाहे तू भूमि पर खेती करे तो भी उसकी पूरी उपज फिर तुझे ना मिलेगी, और तू पृथ्वी पर भटकने वाले और भगोड़ा होगा। तो परमेश्वर ने कहा कैन से कि जितनी भी तू उपज उगाएगा वह तेरे लिए
पूरी ना होगी, तुझे कुछ ना मिलेगा उस ऊपर मेरे, और तू भगोड़ा बनकर रहेगा। तब कैन ने यहोवा से कहा, मेरा दंड सहने से बाहर है। तब कैन ने यहोवा से कहा कि मेरा दंड सहने से बाहर है, जो आपने मुझे दंड दिया है वो मुझे सहने से बाहर है। देख, तूने आज के दिन मुझे भूमि पर से निकाला है, और मैं तेरी सृष्टि की आड़ में रहूंगा, और पृथ्वी पर भटकने वाले और भगोड़ा रहूंगा, और जो कोई मुझे पाएगा मुझे घात करेगा। तो कैन ने कहा, आज के दिन मुझे जो भूमि से निकाला गया है और पृथ्वी पर भटकने वाला और भगोड़ा मैं रहूंगा, तो जो कोई मुझे मिलेगा वह मुझे घात कर देगा। तो जो कोई कैन को मिलेगा वह उसे घात कर देगा। तो कैन ने यह कहा, इस कारण यहोवा ने उससे कहा, जो कोई कैन को घात करेगा उससे 7 गुना बदला लिया जाएगा। तो परमेश्वर ने कैन को दंड दिया और उसे कहा, जो कोई तुझे घात करेगा, तुझे मारेगा, वह 7 गुना बदला देगा। मतलब कि 7 गुना बदला परमेश्वर उससे लेगा जो कैन को मारेगा। और यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। तो परमेश्वर ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, क्योंकि वो जो भी कोई उसे मिले वह मार ना सके। तो हम आज के बाइबल में पढ़ते हैं कि हत्या करना भी एक पाप है, तो हमें हत्या कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि परमेश्वर की 10 आज्ञाओं में से एक आज्ञा यही है कि हमें तू हत्या ना कर। तो परमेश्वर ने अपनी आज्ञाओं में से एक आज्ञा भी रखी है, तू हत्या ना कर। तो हमें कभी भी किसी को भी हत्या नहीं करनी चाहिए। कोई भी हमारा बुरा करे, हमें उसे उसका भला करना चाहिए। तो आज के हम टाइम में देखते हैं कि वर्ल्ड वॉर चली हुई है, और हम देखते हैं कि बहुत लोग मारे जा रहे हैं, और बहुत से लोग एक दूसरे को मार रहे हैं। जो लड़ाइयाँ चल रही हैं वहाँ पर मार रहे हैं। और हम आज के वर्ल्ड में देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक दूसरे को घात कर रहे हैं, मार रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। ये भी एक तरह का पाप है, जो परमेश्वर पाप से घृणा करता है। तो हमें कभी भी हत्या का पाप नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर की 10 आज्ञाओं पर चलना चाहिए, ताकि वो हमें और अपनी भेंट को स्वीकार कर सके। और हम कैन जैसे नहीं बनना, क्योंकि उसकी भेंट स्वीकार नहीं की गई थी। तो हमें किसी के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि भला सोचना चाहिए, और परमेश्वर का भय मानना चाहिए हमें। तो हमें कभी भी किसी का भी बुरा नहीं करना चाहिए, और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलना चाहिए, और हमें हत्या कभी नहीं करनी चाहिए किसी के भी। तो आज की वीडियो में बस यही तक।